चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गई बात कि हमको किन किन टाइम पे नहीं सोचना है वेट लॉस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हम वो क्या क्या तरीके हैं जो हम वेट लॉस अपना कर सकते हैं। सिर्फ एक मदर के बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मल लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो फर्स्ट है हमारा ब्रेस्ट फीड। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, इससे अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं है आपके वेट लॉस है उसको करने में। स्टार्टिंग की 1 डेढ़ महीना हमारी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि 2 3 किलो तो हमारी ब्लीडिंग से ही हमारा वेट कम हो जाता है। सेकंड है ब्रेस्ट फीड। हम जितना अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे, हमारा हम जो भी कुछ खा रहे हैं, हमारी जितनी भी कैलोरीज है, सब कुछ जो फैट है वो सब बर्न होके पूरी बॉडी उसको बर्न करके मिल्क प्रोड्यूस करने में लगा देती है, और वो जो मिल्क है वो हमारे बच्चे को मिलता है। तो इस तरीके से जितना हम ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करवाएंगे अपने बच्चे को, उतना ही ज़्यादा हम अपने वेट को लॉस करने में हमको हेल्प होगी। आगे भी जब आप ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएं अपने बच्चे को, उसके बाद भी आपको जब तुरंत आप डाइटिंग पे जाएंगे या फिर जो मैं आगे प्रोसेस बताऊंगी उन चीज़ों पे जाएंगे, तो आपका वेट लॉस यूं होगा, तुरंत होगा। सेकेंड पॉइंट, आप अपने बच्चे को दूध वूध पिला रहे हैं, ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, उस टाइम पे आप डाइटिंग नहीं करें, आप अपने मील को स्किप ना करें, आप अच्छी तरह खाना खाएं, आप सैलेड बहुत अच्छे से खाएं, आप फ्रूट बहुत अच्छे से खाएं। ये नहीं है कि आप खाना कम खा लोगे या 2 रोटी कम खा लोगे या अपना दिन का खाना मिस कर दोगे या फिर रात का खाना मिस कर दोगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब की सब अंधविश्वास है। हाँ, कहीं कहीं मानते हैं कि आप जो फैट वाली चीज़ें उनको कम कर सकते हैं अपने खाने के अंदर, और कुछ कुछ चीज़ें जैसे दही हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इनको आप ऐड करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी वेट लॉस में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक टाइम का खाना ही छोड़ दें, तो ये बहुत गलत बात है। आप एक मदर हैं, आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, आप अपने मील को स्किप ना करें। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको कोई चीज़ कम करनी है तो आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को कम करें। आप पनीर बहुत कम खाएं, आप स्टार्टिंग के 1 डेढ़ साल आराम से घी खाएं, क्योंकि आपको ज़रूरत है घी की, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है घी, मक्खन, पनीर, इन सब चीज़ों की। लेकिन उसके बाद जब आप आपकी बॉडी प्रिपेयर है तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, आप डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो इस चीज़ को आप छोड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा अपनी बॉडी को, आपको शेप में लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट, जो कि आपने सबसे सुना होगा और आप आज मुझसे भी सुन लो, कि आपको दिन में कम से कम 12 कप्स यानी 12 कप पानी तो पीना ही पीना है। पानी बहुत जल्दी हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जितना हम पानी पियेंगे उतना ही जल्दी हमारा फूड डाइजेस्ट होगा। और जो कप तो आपको दिन भर में तो एक दिन में तो पीने ही पीने हैं, 12 कप तो आपको गिन के पीने हैं। उसके बाद भी अगर आपको पीना है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको पी सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आप पानी भरपूर मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। नेक्स्ट है सबसे जरूरी चीज़, अगर आपकी बॉडी, अब आप डाइटिंग कर सकते हैं तो आप सबसे पहले छोड़िए शुगर यानी मीठा। मीठा का ऑल्टरनेट मत ढूंढिए बिल्कुल भी कि हम मीठा छोड़ रहे हैं तो चलो चाय में गुड़ डाल दो, या फिर हम शुगर फ्री डाल के दूध पी लेते हैं, या फिर ऐसा कुछ। आप अपना उसका ऑल्टरनेट नहीं ढूंढे। मीठा बंद तो एकदम बंद, कुछ भी उसका ऑल्टरनेट नहीं ढूंढे। आपको ये चीज़ सबसे पहले छोड़नी है। नेक्स्ट छोड़नी है आपको जंक फूड। आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह ये आपको नहीं खाना है। आप मेरी माने, अगर मेरा एक्सपीरियंस आप सुने तो मैंने कभी डाइटिंग नहीं की, मैंने आज तक डाइटिंग नहीं की। मेरा जो मन होता है मैं वो खाती हूँ। जंक फूड हुआ चाहे शुगर हुआ, मैं चाय भी पीती हूँ बहुत अच्छे से, दूध भी पीती हूँ और जंक फूड भी खाती हूँ। लेकिन बस वही बात है कि अलग अलग बॉडी की अलग 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 तरीका होता है उस चीज़ को लेने का। मेरी बॉडी नहीं लेती कैलोरीज को ज़्यादा, तो मेरी बॉडी को नहीं लगता है। हो सकता है आपकी बॉडी इस चीज़ को ले रही हो, तो आप अपना जंक फूड पहले ट्राई करें कि आप उसको छोड़ के देखें। नेक्स्ट है एक्सरसाइज विद हेल्दी डाइट। आपको एक्सरसाइज करनी है जबकि आपका बच्चा बहुत अच्छे से बड़ा हो चुका है, आपको लग रहा है कि अब उसको इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉडी भी प्रिपेयर हो चुकी है, मेरी बॉडी हील हो चुकी है अच्छे से, मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अब इन सब चीज़ों की, दूध दही वगैरह की। मैं डाइटिंग कर सकती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मेरे स्टिचेस भी सही हैं, बहुत टाइम हो चुका है ऑपरेशन को भी, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है वही डाइटिंग वाली बात कि आपको डाइट करना है लेकिन हेल्दी डाइट करना है। हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि आपको ऐसे ही रोटी कम करनी है या फिर दाल वेजिटेबल्स कम करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेल्दी डाइट का मतलब है आपको अपनी थाली के अंदर उतनी मात्रा में खाना लेना है जितना कि आपका पेट भर सके, उससे ज़्यादा एक रोटी नहीं खानी है आपको। कैलोरीज वाली चीज़ों को आपको कम करना है। और दही हुआ या फिर
छाछ, वेजिटेबल्स वगैरह इन चीज़ों को आपको अपनी थाली के अंदर ऐड करना ही करना है। और इसको करते हुए आप अपनी एक्सरसाइज भी करें, जिससे कि आपका जो बेली फैट है वो कम हो जाए। नेक्स्ट है फाइबर फूड आपको ऐड करना है अपनी प्लेट के अंदर। फाइबर जिसमें ज़्यादा होता है वो फूड, वो वेजिटेबल्स, वो फ्रूट्स आपको वो ज़्यादा लेने हैं, जिससे कि आपकी बॉडी रिकवर भी होगी और वेट लॉस करने में आपको बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प भी मिलेगी। सेकेंड है आपको बहुत अच्छे से बहुत टाइम लेके चबा चबा के अपने खाने को खाना है। ऐसे नहीं फटाफट 2-3 बार चबाया निगल लिया, 2-3 बार चबाया निगल लिया, तो वो तो जो आपका जो निवाला है, जो कोरा है, जो रोटी रोटी है, वो तो ऐसी जैसी चली गई पेट में। तो उसको डाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इससे कि आपका जो फैट है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा च्युई करके आपको चबा चबा के अच्छे से टाइम लेके खाना खाना है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये चीज़, मेरे लिए ये कारगर साबित हुई है अपने वेट लॉस को लेके। वॉक आपको दिन भर में कम से कम नहीं तो 1000 स्टेप तो चलने हैं, कम से कम मैं बता रही हूँ 1000 स्टेप तो चलने ही चलने हैं। यदि आप एक टुडलर बेबी की मॉम है, जो बच्चा 1-1.5 साल का है, जो भागने लगा है बच्चा, उस बच्चे की मदर है, तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं है अपने कदम गिनने की, क्योंकि बच्चा बिल्कुल बैठता ही नहीं है। आपको पूरे टाइम उसके आगे पीछे डोलना पड़ता है, घूमना पड़ता है। ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो आराम से इजीली 1000 स्टेप तो ऐसे हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आपको ऐसे पड़े नहीं रहना बिस्तरों में, लेटे नहीं रहना कि मैं तो सब चीज़ें कर लूँगी, मेरा डाइजेशन सही हो जाएगा, मेरी डाइट हो जाएगी और मेरा वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी है। अगर आप छोटे बच्चे की मॉम है, तो आप मान लीजिए कि आपको सुबह शाम वॉक करनी है, आपको वॉक लेकर आना है। आप अपने बच्चे को भी लेके जा सकती हैं, आप उसको प्राइम में बिठाएं, उसको भी सैर करवाएं, खुद भी वॉक पे निकल जाएं सुबह शाम। तो आप ये सब चीज़ें कर सकती हैं अपने वेट लॉस को करने में। नेक्स्ट है, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये चीज़ कि मेरी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी वेट लॉस को लेके। कुछ मैंने ऐसा कर दिया था जिससे कि मेरे बच्चे पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था उस चीज़ का, तो वो है जीरे का पानी। जी हाँ, आपको सुन के भी बिल्कुल ऐसा लग गया होगा कि यार जीरे का पानी से क्या बेबी को हो गया। तो मैं बताती हूँ, देखो जीरे का पानी बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। आपका चाहे ऑपरेशन से बेबी हुआ हो या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, आपको भरपूर मात्रा में भर भर के जीरे का और अजवाइन का पानी पिलाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा है आपके वेट लॉस को करने में, बहुत बढ़िया है। ये मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल बेकार है, मेरे टाइम पे भी और अभी भी मैं पीती हूँ जीरे का पानी, बहुत अच्छा है आपकी वेट लॉस करने में, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। लेकिन मुझसे गलती क्या हुई कि रिधान जो उसका जो बर्थ है वो है मई का, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैंने खूब भर भर के 1-1.5 महीना 2 महीना अच्छे से जीरे का पानी पिया और उसका असर मेरी बॉडी पे दिखा भी। मेरा वेट लॉस अपने आप धीरे धीरे कम होता गया उससे। गुनगुने पानी में अगर आप उसको करके पियेंगे, जीरे को उबाल के अच्छे से उसको पियेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसको करवाती थी ब्रेस्ट फीड, और जीरे का पानी होता है, वो होता है उसकी जो तासीर होती है वो होती है गर्म। अ, और गर्मियाँ चल रही थी, रिधान के स्टार्टिंग में कुछ वाइट वाइट स्पॉट उसको मुझे उसके लिप्स पे दिखे। तो फिर सेकंड डे मैंने उसको देखा तो उसके पूरे मुंह के अंदर वो वाइट वाइट स्पॉट थे। मैं एकदम से इतना ज़्यादा घबरा गई कि क्या हो गया इसको। मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई और उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इसके पूरे मुंह में फंगस लग रही है, उसके पूरे मुंह में छाले हो रहे हैं। आपने ऐसा क्या किया जो बच्चे को ये सब हो गया, आपने इसको क्या खिलाया? मैंने उनको बोला कि ये तो सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे और कुछ भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्या खा रहे हो जो इसको प्रॉब्लम कर रहा है? तो मैंने उनको पूरा अपना शेड्यूल बताया कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, मैं क्या क्या खा रही हूँ, मैं क्या क्या पी रही हूँ। तो जब उन्होंने सुना कि मैं जीरे का पानी पी रही हूँ इतना, जो कि भर मैं कंटिन्यूसली, मैंने सादा पानी छोड़ ही दिया था, मैंने सिर्फ जीरे का पानी स्टार्ट कर दिया था। जब उनको मालूम पड़ा कि मैं पानी की जगह जीरे का पानी ले रही हूँ, तो मुझे इतनी खतरनाक डांट पड़ी उनसे, डॉक्टर से, कि आप अपने वेट लॉस के चक्कर में अपने बच्चे की जान को आप नहीं देख रहे हैं। आपका जो जीरे का पानी है उसकी तासीर इतनी गर्म है कि आपको तो वो सूट हो रहा है, आपकी बॉडी तो शेप में आ रही है, लेकिन आपके बच्चे को वो इतना गर्म कर रहा है कि उसके छाले हो गए हैं। आप तुरंत के तुरंत इसको बंद करें। तब से तो मैं एकदम ये होगी कि जब तक मैं ब्रेस्ट फीड करवा रही हूँ, मैं जीरे को हाथ तक नहीं लगाऊंगी, मैं गर्म चीज़ें कुछ भी नहीं खाऊंगी जब तक मैं ब्रेस्ट फीड करवा रही हूँ। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के कुछ भी खाए पिए तो अपने बच्चे को देखते
देखते हुए खाएं। अगर आपका बच्चा आपका मिल्क पी रहा है, ब्रेस्ट फीड पे है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी डाइट को मेंटेन करें, गर्म चीज़ों को ऐड ना करें। और अगर आपको जीरे का पानी सूट हो रहा है और आपके बच्चे को भी सूट हो रहा है, तो मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ ऐसा हुआ होगा। मेरे साथ जो हुआ मैंने आपके साथ शेयर करा। तो अगर आपको ये ध्यान में रख के सब चीज़ें करनी है, अपने हमारा जो बच्चा है वो पहले यार ये सब वेट फैट और ये सब कुछ भी मायने रखता है हमारे बच्चे के सामने। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी डाइटिंग करनी है। अपनी ब्रेस्ट फीड अगर आप करवा रहे हैं तो मेरी माने तो आप बिल्कुल छोड़ दें, कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं करें। तो ये थे वो सारे टिप्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और सारे टिप्स ट्रिक्स जो आपको ध्यान में रख के सारी चीज़ें करनी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें, हिट कर दें बेल आइकन को, ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आप मिस नहीं करें। शेयर कर दें उन सभी पेरेंट्स के साथ, उन सभी मदर्स के साथ जिसको इस टिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आपके हर एक कमेंट से हमको इतना सपोर्ट मिलता है, हमको अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आप प्लीज़ हमको कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर आप कुछ और चीज़ें हमको बताना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।